पहले हमने पढ़ा अमेरिका और स्विट्जरलैंड का, पहले स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था, फिर अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोनों का तुलना। अब आगे है अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय, यानी कि दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था क्या है? संविधान निर्माताओं ने जिस शिला के को अस्वीकृत कर दिया था वह आज अमेरिकी शासन पद्धति का मूल आधार बन चुकी है। वो किसने लिखा है? मुनरो ने। संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को यानी कि अस्वीकृत यानी कि जिसे स्वीकार नहीं किया था वह अमेरिकी शासन की पद्धति है। इसमें हम राजनीतिक दलों का उदय और विकास, अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय कब और कैसे हुआ। वर्तमान समय में सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के बिना शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी तो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता, यानी कि प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं चला सकते। किंतु राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अमेरिका के संविधान निर्माताओं का यह दृष्टिकोण नहीं था। उन्हें भय था कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों में द्वेष और वैर की भावना उत्पन्न करेंगे। जो राजनीतिक दल हैं, अमेरिका क्या सोचता था कि जो राजनीतिक दल हैं वे क्या करेंगे? जनता को भड़काएंगे। किसके प्रति? शासन के प्रति। इसके स्थानीय स्वरूप नवजात अमेरिकी राष्ट्र प्रजातंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संविधान सभा में मेडिसन ने राजनीतिक दलों की तीव्र आलोचना की थी। किसने? मेडिसन ने। और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने एक अपने विदाई भाषण में अमेरिकी जनता को राजनीतिक दलों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा था। वाशिंगटन ने क्या कहा था कि दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी है, अतः प्रत्येक समान व्यक्ति का यह सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावनाओं का दमन करे और उनसे बचे। लेकिन वाशिंगटन की यह चेतावनी स्वाभाविक विकास को नहीं बढ़ा सकी। अमेरिकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राजनीतिक दल बीज रूप में विद्यमान थे। 1796 के राष्ट्रपति चुनाव में फेडरसन विजयी हुए। क्या हुए? विजयी हुए। परंतु 1880 के निर्वाचन में फेडरलिस्टों को कड़ा आघात पहुंचा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल के हाथों में सत्ता आ गई। डेमोक्रेट्स और हिग्स, ये क्या है? फेडरलिस्ट दल के पतन में राजनीतिक रंगमंच पर एकमात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया। परंतु इस दल के संबंध में आपसी मतभेद और सत्ता के लिए संघर्ष था। ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले और डैनियल के नेतृत्व में एक नया दल संगठित हुआ जिसे अनुदार दल का या गणतंत्रवादी दल का नाम दिया गया। डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन इसके समर्थक थे। उस समय डेमोक्रेटिक दल के नेता कौन थे? जैक्सन थे। फिर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। 19वीं शताब्दी के मध्य में दास प्रथा की समाप्ति के प्रश्न को लेकर दो विचारधाराओं का उदय हुआ। इनके दो अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल छोटे छोटे हैं, उनकी शक्ति नगण्य है। 1992 से 2000 ईस्वी के वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिकार रहा, लेकिन 2000 ईस्वी में रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश निर्वाचित हुए और नवंबर 4 में अमेरिकी राजनीतिक पद पर सीनेट प्रतिनिधि सभा और गवर्नर पद के जो चुनाव संपन्न हुए उन चुनावों के आधार पर स्थिति इस प्रकार रही। क्या है? राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश पुनर्निर्वाचित हुए। प्रतिनिधि सभा और सीनेट कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी को मत प्राप्त